अखलाक लिंचिंग मामले में यूपी सरकार ने सभी आरोपियों के खिलाफ जो आरोप थे उन्हें वापस लेने की पहल कर दी और साथ ही साथ अखलाक के परिवार को जो मुआवजा सरकार की तरफ से मिला था वो भी वापस लिया जाएगा। पूरी खबर आपको बताऊंगी कि किस तरह से मुसलमानों को हर तरफ से घेरा जा रहा है और मुसलमान गफलत की नींद में सोया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैलम। 2015 में अखलाक लिंचिंग हुई थी जिसमें गौ हत्या कहा गया था कि गौ हत्या मांस रखने के आरोप में अखलाक को पीट पीट कर मार डाला गया था और उनकी फ्रिज से जो मांस मिले थे वो गौ के थे, यानी गाय के मांस मिले थे, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट कुछ और कहती है। एक रात 10 बजे एक उन्मादी भीड़ को ये बताया गया, लाउड स्पीकर से एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया और एक पूरे गांव को ये बताया गया कि फला जगह अखलाक के घर में आज गाय बनी है और वहां पर मांस के टुकड़े हैं। इसको लेकर उन्मादी भीड़ इतना ज्यादा क्रोधित हुई कि लगा कि कुछ बवाल होगा। सारे लोग माइकों से अनाउंसमेंट करके लोग इकट्ठा हुए ट्रांसफार्मर के पास। वहां गांव था दादरी गांव जो दिल्ली के कुछ इलाकों को जोड़ता है। वहां से लोग इकट्ठा हुए और सीधे 10 बजे रात में अखलाक के घर पहुंचे जहां सब सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक आई उन्मादी भीड़ ने 2 मंजिला मकान कूद फांद करके उनके बेटे दानिश और अखलाक को खींच लाई। दानिश को सिलाई मशीन खींचकर सर पर मारी गई, उसे मरा समझकर छोड़ अखलाक को खींचकर 14 सीढ़ियों से दीवारों में लड़ाते हुए बाहर लेकर आए और साथ ही साथ उसको इस कदर मारा कि उसके जिस्म की चमड़ी तक निकल गई। इसको लेकर उनके परिवार ने सरकार से गुहार लगाई और कहा कि ये जो कुछ आरोप थे वो गलत आरोप थे और इस पर उनके वकील ने पूरी तरह से सफाई दी थी और जो लैब से जो मांस के टुकड़े मिले थे वो भी किसी और के थे, न कि गाय के थे। ये पूरी खबर थी। लेकिन अब दोस्तों इस मुस्लिम स्पेस की खबर सुनिए और उसके बाद मैं और चैनलों के आर्टिकल्स भी आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि किस तरह मुसलमानों के अधिकारों का हनन खुद अगर सरकार करने लगे तो न्याय कहां मिलेगा। दोस्तों अखलाक लिंचिंग मामले में यूपी सरकार ने आरोपियों के खिलाफ सभी आरोप वापस लेने की पहल की है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के दादरी में अपने गृहनगर में मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग के 1 दशक बाद राज्य सरकार ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप वापस लेने की पहल की है। 52 वर्षीय अखलाक की उनके पड़ोसियों ने गौमांस के संदेह में हत्या कर दी थी। आवेदन का हवाला देते हुए बताया कि सरकार ने गौतम बुद्ध नगर के स्तर न्यायालय जहां इस मामले की सुनवाई चल रही थी, आरोपियों के खिलाफ सभी आरोप वापस लेने की मांग करते हुए आवेदन दे दिया गया है। और गौतम बुद्ध नगर के सहायक जिला सरकारी वकील द्वारा 15 अक्टूबर को यह आवेदन दायर किया गया था, जो 26 अगस्त को एक पत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य कर रहा है। आवेदन में कहा गया है कि राज्यपाल से अभियोजन वापस लेने की लिखित स्वीकृति दे दी है। तो दोस्तों ये चल रहा है कि अगर आप एक उन्मादी भीड़ हैं और मार खाने वाला उर्दू नाम वाला है तो सरकार भी आरोपियों का साथ देगी और बाइज्जत बरी कर देगी। उन पर कोई भी मुकदमा या कुछ भी नहीं चलेगा, बल्कि सरकार खुद इनका साथ दे रही है। दोस्तों देखिए, न्यूज़ डिग्गी की खबर है कि दादरी लिंचिंग केस में बड़ा मोड़। 10 साल बाद यूपी सरकार ने 52 वर्षीय मोहम्मद अखलाक की हत्या के 10 आरोपियों में से सभी आरोपी हटाने के लिए अर्जी दी है। अखलाक के परिवार ने इस कदम का विरोध किया है। न्यायपालिका के फैसले का वो लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये चल रहा है दोस्तों कि आप एक उन्मादी भीड़ है, पीट पीट कर मार डालिए और जो लोग मारते हैं उनको फूल मालाओं से सजाया जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, अखलाक का मर्डर किया है। या फिर आप ये देखिए कि किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो उनको इनाम से नवाजा जाता है। दोस्तों ये देखिए, दादरी लिंचिंग का आरोपी भाजपा की रैली में सबसे आगे की पंक्ति में बैठा था। दोस्तों ये सब चल रहा है, लोग उन्हें सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, उनके साथ हैं। आपको बता दें कि ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्या आदित्यनाथ। दैनिक भास्कर की ये खबर देखिए,
आदित्यनाथ बीजेपी सांसद, नई रिपोर्ट से साफ हो गया है कि सच परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। जब घर में गौमांस होने की बात साफ हो गई तो गौहत्या का केस दर्ज होना चाहिए। मामले में सभी आरोपियों की फौरन रिहाई हो और सरकार अखलाक की फैमिली से पूरा मुआवजा वापस ले ले, ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। यही इनके जवाब को पलटकर अखिलेश यादव ने ये बोला कि फ्रिज में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला था, सैंपल उनके घर के बाहर से लिए गए थे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। किसके फ्रिज में क्या रखा है इससे फर्क नहीं पड़ता, कानून के मुताबिक आरोपियों को सजा मिलेगी। सैंपल दो अलग अलग था, लोगों ने देखा, लोगों ने बात की, लेकिन जो कुछ था दोस्तों, अब अखलाक के सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा और जो इनाम की जो मुआवजे की राशि थी जो सरकार की तरफ से उसके पीड़ित परिवार को मिली थी वो भी वापस हो जाएगी। ऐसा सरकार ने अर्जी दाखिल कर दी है, यूपी सरकार ने अर्जी दाखिल कर दी है। अखलाक के हत्यारे उनके परिवार पर गोहत्या का आरोप लगाते हैं और कथित तौर पर उन पर बयान दबाव बना रहे हैं कि वो अखलाक की हत्या का मुकदमा वापस ले लें, तभी गौहत्या का मामला वापस हो जाएगा। क्योंकि अब अखलाक के परिवार को एक नई यातना झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जो गाय का मांस उनके फ्रिज में मिला था, अखलाक तो मर गए लेकिन उनके परिवार पर गौ हत्या का केस चलाने की धमकी, बयान बदलने की धमकी और उन्हें धमकाया जा रहा है कि अगर इन आरोपियों के खिलाफ अगर आरोप वापस नहीं हुए तो तुम पर गौ हत्या का केस चलेगा। दोस्तों, ये दबाव पूरी तरह से बनाया जा रहा है और ये जो दबाव है वो सरकार की तरफ से है और सरकार योगी आदित्यनाथ की है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। और यूपी सरकार ये चाहती है कि तमाम आरोपी छूट जाएं और जो अखलाक के मरने पर जो मुआवजा उनके परिवार को मिला है वो भी मुआवजा भी वापस सरकार को मिले। देखिए दोस्तों, दादरी के बिसहाड़ा गांव में जैसे वक्त थम सा गया था, जो मूल रूप से भारत की मॉब लिंचिंग के टॉप लिस्ट यानी कि फोर्स्ट एट एरिगो के रूप में उभरा है और असगरी के लिए मतलब ये निशाना था जो 7 साल में न्याय का इंतजार कर रहे थे। वह दुर्भाग्य भरा 28 सितंबर 2025 का दिन था जिस दिन अखलाक और उसके बेटे को मारा गया और अखलाक की पीट कर हत्या कर दी गई थी एक शक में। अब दोस्तों, ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ा कि चश्मदीद गवाह जो उनके परिवार के 5-6 लोग थे, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी, तो उन लोगों की गवाही को भी डिले किया गया। यानी कि कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, थाने की सुनवाई नहीं हुई, संबंध नहीं पहुंचे, इन सब के चक्कर में बहुत डिले हुआ और इस केस को बहुत ही हल्का कर दिया गया। अब हल्का होने के साथ साथ आप ये देखिए इस केस में कुछ रखा नहीं रह गया, क्योंकि जब संबंध या कुछ गया नहीं। देखिए दोस्तों, आरोपी अखलाक के परिवार को गाय की हत्या करने के रूप में पेश कर रहे हैं और कथातिक तौर पर उन पर यह कहते हुए दबाव बना रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ मामले वापस नहीं लिए गए तो वह गौहत्या का मामला वापस ले लेंगे और नहीं तो उनके ऊपर गौहत्या का मामला चलेगा। दोस्तों, हालांकि पुलिस अखलाक के परिवार को गौहत्या, ये देखिए इसके नीचे की भी यह खबर देखिए, मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाती हूँ दोस्तों। जून 2016 में सूरजपाल की शिकायत पर जिला अदालत के निर्देश पर अखलाक के परिवार के सदस्यों इकरामा, दानिश शाइस्ता और जान मोहम्मद को मृतक के भाई जो हैं हत्या का मामला दर्ज कराया गया था इन लोगों की तरफ से। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को परिवार के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका था। आरोपी अखलाक के परिवार को गाय की हत्या करने के रूप में पेश कर रहे हैं और कथित तौर पर उन पर यह कहते हुए दबाव बना रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ मामले वापस लिए गए तो उनका गौहत्या का मामला भी उनके ऊपर से वापस ले लिया जाएगा। हालांकि पुलिस ने अखलाक के परिवार पर गौहत्या का मुकदमा दर्ज करने के 3 महीने बाद यह पाया कि अखलाक और उसके परिवार ने कभी गाय की हत्या नहीं की और ये ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिलता है। और लेकिन उनके ऊपर सबूत ये डाले जा रहे हैं, ये दबाव बनाया जा रहा है और अभी हाल ही में उनके ऊपर 2016 में उन पर गाय की हत्या का आरोप लगाया गया अखलाक के परिवार को और ये दबाव बनाया जा रहा है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमा वापस लो और नहीं तो तुम पर गाय की हत्या का आरोप लगाया जाए। पूरी जो साजिश है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये पूरी तरह से दबाव बना रही है कि अखिलेश के परिवार के ये पूरी तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि अखलाक के परिवार को गौहत्या
मामले में सभी आरोपियों को लिखित दे दें कि ये सब छूट जाए, नहीं तो गौ हत्या का केस इन पर चलेगा। दोस्तों क्या कहेंगे, क्या इस देश में न्याय, अदालत, संविधान, लोकतंत्र है या नहीं है, या सब कुछ वही जूरी हैं, वही जल्लाद हैं, वही न्याय करेंगे, वही जज हैं? क्या ऐसा उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डालो और फिर उसके बाद उस पर दबाव बनाओ कि आरोपियों को बाइज्जत बरी किया जाए, और ये आरोपी बाइज्जत बरी होने के बाद इनाम से नवाजे जाएंगे, इन्हें फूल, माला, मिठाई और ऊंचा पद दिया जाएगा, बड़ी बड़ी सभाओं में इनका आवभगत होगा और इनसे फिर ये उम्मीद की जाएगी कि फिर किसी उर्दू नाम वाले को शिकार बनाए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कि आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की, यूपी की सरकार जो कर रही है अखलाक के तमाम आरोपियों को बरी करने के लिए, उसने लिखित दे दिया है और साथ ही साथ अखलाक के परिवार को जो मुआवजा उनके मरने के बाद मिला था, क्या वो मुआवजा भी यूपी सरकार वापस ले लेगी? सब कुछ आपके सामने है। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। नमस्कार।